राज्य शासन के 1 साल पूरा होने पर महतारी वंदन युवा सम्मेलन का आयोजन। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कार्यक्रम में हुई शामिल। रायपुर के आरंग में कई विकास कार्यों का लोकार्पण। विकास मंत्री अरुण साहब ने किया लोकार्पण। गुरु खुशवंत साहिब कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में हुई बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। संगठन की आगामी रणनीति को लेकर हुई बैठक। रायपुर में महतारी वंदन सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन। महतारी वंदन योजना के लाभान्वित महिलाओं को किया गया सम्मानित। सीएम ने लाभार्थियों को दी बधाई। रायपुर के रेड क्रॉस सोसाइटी सभाकक्ष में जन दर्शन का आयोजन। कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। जन दर्शन में प्राप्त हुए 22 आवेदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राज्यपाल रमेश डेका ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राजभवन में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का भी काव्य पाठ किया गया। उधर राज्यपाल रमेश डेका ने आज यहां राजभवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 2 दिवसीय रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें राज्यपाल ने खुद स्वास्थ्य परीक्षण की जो कराया। और इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी और मेकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर सोनकर, डॉक्टर एसबी नेताम और डॉक्टर अरविंद नेरल सहित मेकाहारा के सभी विभागों के चिकित्सक उपस्थित थे। उधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका चुरा गरियाबंद विकासखंड अंतर्गत नवापारा को समी स्थित आईएसबीएम विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और उन्होंने दीक्षांत समारोह में शामिल होकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पीएचडी, स्नातकोत्तर और स्नातक साथ ही साथ डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की। इनमें 29 विद्यार्थियों को पीएचडी और 13 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक की उपाधियां प्रदान की गई हैं और इस प्रकार लगभग 260 विद्यार्थियों को आज दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले महान राजनेता थे। उनका नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों और विचारों ने भारत को एक नई दिशा दी है। अटल जी के सपनों को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। अटल जी के मूल्यों को आत्मसात कर हम सभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अटल परिसर भी आप लोग बनाने और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। अटल परिसर आप लोग आज जितने भी नगरीय निकाय हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी जगह अटल परिसर का भूमि पूजन करेंगे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास रायपुर में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित होने वाले 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने आयोजकों को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और वनवासी समाज के उत्थान और खेल संस्कृति के विकास की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रतियोगिता जनजातीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का बड़ा अवसर देगा और इससे विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के बीच एकता की भावना भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एक पुनीत उद्देश्य के साथ ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है
और इससे वनवासी युवाओं की प्रतिभा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री अरुण साहब ने स्कूल चौक बोरसी और दुर्ग में जीविका स्वर्गीय सहायता समूह के हमर हटरी का शुभारंभ किया और कार्यकाल के दौरान जो है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साव ने कहा कि हम हटरी में छत्तीसगढ़ के सभी कलाकारों के शिल्प कला का अनोखा संग्रह है और यहां पूरा छत्तीसगढ़ एक छत के नीचे समाहित है। साय सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। जीविका स्वयं सहायता समूह कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय कार्य किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दुर्ग नगर निगम के कासारीडीह स्थित सांस्कृतिक भवन में नवनिर्मित प्रथम तल का लोकार्पण कर सप्तनामी आश्रम कल्याण समिति को समर्पित किया। इसके बाद समाज द्वारा आयोजित परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व में सम्मिलित हुए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। उप मुख्यमंत्री साव ने जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास के मनखे एक समान के संदेश को मानने की आवश्यकता है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव पीआरएसआई के 46वें ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। पीआरएसआई ने अपने 46वें अधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और मैं देश भर से जो है आए प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि और माता कौशल्या की इस धरती पर जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उप मुख्यमंत्री साहब ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ पर असीम कृपा बरसाई है। छत्तीसगढ़ ऐसा भूभाग है जिसका उल्लेख हर काल में मिलता है। राज्य शासन के 1 वर्ष पूरा होने पर जनादेश पर्व के अवसर पर महतारी वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए और इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत खेल शिक्षा कला के क्षेत्र में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत 4 महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालित करने के लिए चेक का वितरण किया गया। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पासबुक का वितरण किया गया। उधर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने आरंग में 4 नगरीय निकायों में 14 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और उन्होंने आरंग नगर पालिका में 3 करोड़ 10 लाख रुपए के 13 कार्य मंदिर, हसौद नगर पालिका में 50 लाख 44 हजार रुपए के 6 और चंदखुरी नगर पंचायत में 2 करोड़ 8 लाख रुपए के 7 और समौदा नगर पंचायत में 49 लाख 18 हजार रुपए के एक कार्य का लोकार्पण किया और इस दौरान आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब और लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर बीजेपी के संगठन में विस्तार और आगामी रणनीति को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल और पवन साय समेत सभी तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि शुद्ध रूप से ये बैठक संगठन की बैठक है और संगठन की आगामी रणनीति को लेकर की जा रही है। इस दौरान किरण सिंह देव ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल देश में भ्रम फैलाने का काम करती है। इन्होंने कभी जो है बाबा साहेब अम्बेडकर की इज्जत नहीं की है। इन्हें किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस पूरे देश में जनाधार खो रही है। कांग्रेस का भ्रम और झूठ का वातावरण पूरे देश में फैला रही है और इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही नहीं किया। तो इस तरीके से चुनाव में हराने तक का काम किया है उनको। और संविधान की किस संस्थाओं पर ये विश्वास करते हैं?
इसलिए बहुत ज्यादा विषय नहीं है। जिस तरीके से तेजी से अपना इन्हीं कारणों से जनाधार खोते जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भ्रम का वातावरण और झूठ का। प्रक्रिया आगे जाएगी, उसी के लिए बैठेगी कि किस तरीके से आगे कार्यक्रम योजना बनाकर और उसको संपन्न कराना है। और विशुद्ध रूप से संगठन की बैठक, हमारे जो संगठन के पर्व चल रहे हैं, संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं आगामी कार्य योजना को लेकर, और महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे आदरणीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, आदरणीय महामंत्री संगठन पवन साय जी, और हमारे संगठन के जो चुनाव के जो निर्वाचन अधिकारी हैं खूबचंद जी, ये सभी साथ में जा रहे हैं। शुद्ध रूप से संगठन की बैठक है, बहुत जगह नहीं है, बड़ा स्मूथली और मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई है। एक आध जगह कहीं होगी तो इतने बड़े 479 मंडलों में 1-2 मंडलों में स्वाभाविक आएगा। उधर राज्य सरकार के सफलतापूर्वक एक साल पूरा होने के अवसर पर जो है रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में महतारी वंदन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू भी शामिल हुए। सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करने की शपथ ली है और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी लाभान्वित महिलाओं को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रायपुर में विधायक पुरंदर मिश्रा ने सुशासन सप्ताह के दौरान आयोजित विधानसभा स्तरीय महतारी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लागू की गई महतारी वंदन योजना की सफलता उनके चेहरों की मुस्कान बता रही है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और इस योजना के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का संचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, जिससे वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बना रही हैं। उधर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सोसाइटी सभाकक्ष में जनदर्शन के माध्यम से जिले के दूरदराज से आम लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कोंडागांव में राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल थीम पर मनाए जा रहे सुशासन सप्ताह अंतर्गत जो है कैशकाल में विधायक नीलकंठ टेकाम ने मुख्य आतिथ्य में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक टेकाम ने कहा कि राज्य शासन महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं को सशक्त बनाने में कारगर साबित हो रही है। उधर सुशासन सप्ताह के अवसर पर रायपुर जिले में सुशासन कार्यशाला का आयोजन हुआ और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ठाकुर राम सिंह ने इस कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन के वास्तविक पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शासकीय कामकाज निर्धारित नियमों और कानून के हिसाब से ही चलते हैं, परंतु इन नियमों कानूनों का पालन करते हुए शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से अधिक लोगों को लाभान्वित करना ही सच्चे अर्थों में सुशासन है। उधर थाना तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जैन मंदिर में 2 दिनों पहले चोरी हुई का जो है पुलिस ने खुलासा किया है और जिसमें चोर मूर्ति को छोड़कर जो है सभी सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। मामले पर रायपुर एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए कहा कि मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 भाई और उनकी एक मां भी शामिल है। इनमें साथ ही आपको बता दें कि तीनों के कब्जे से चोरी किए हुए सभी सामान को जब्त कर लिया गया है। ये 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी रात में लभांडी के दिगंबर जैन मंदिर में
एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें चांदी के छतरी, उसके लोटा, उसके जो पूजा के में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, कलश, गुंडी और सोने की कुछ कलश वगैरह चोरी हुई थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए की थी। चोरी की रिपोर्ट के आधार पर थाना तेलीबांधा में अपराध धारा 331(4), 305(1) और 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसकी लगातार विवेचना किए जाने के उपरांत में 3 आरोपी, जिसमें 2 सगे भाई और एक उसकी मां, नाम क्रमशः सुदीप, सागर और सुषमा, तीनों को निवासी भोपाल हैं, जो वर्तमान में इस मंदिर में रह करके काम किया करते थे। तीनों को गिरफ्तार करते हुए चोरी में गए मसरूका कीमती 15 लाख रुपए, समस्त मसरूका को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस संपूर्ण कार्रवाई में एडिशनल एसपी क्राइम, डीएसपी क्राइम और उनकी पूरी टीम, साथ ही एडिशनल एसपी सिटी, सीएसपी सिविल लाइन, थाना तेलीबांधा और उनकी समस्त टीम के द्वारा अथक मेहनत और प्रयास किया गया, जिसके कारण से 2 दिवस के अंदर संपूर्ण मसरूका को जब्त करने और आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उधर महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सनी लियोनी के नाम पर जो है सियासत तेज होती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस लगातार इस पर जो है बयानबाजी करती रही, तो वहीं अब एक्ट्रेस सनी लियोन का भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजना का दुरुपयोग बेहद दुखद है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि इस मामले की जांच करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों में उनका समर्थन करती हूं। उधर उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 66,952 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि अंतरित की गई है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत इस राशि का अंतरण राजधानी रायपुर में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने निवास स्थान से सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में सीधी राशि अंतरण की है। और साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर श्रम विभाग के सचिव अलरमेल मंगई डी भी कार्यक्रम में मौजूद रही और आपको बता दें कि योजना के तहत 48 करोड़ 82 लाख रुपए की हस्तांतरण किया गया और राशि अंतरित करने के बाद उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमने यह राशि आज अंतरित की है और जो कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उधर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इन्वेस्टर्स समिट की बैठक हुई और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वहां के सभी उद्योगपति छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को समझ रहे थे, हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और इसमें रुचि भी दिखा रहे थे। आने वाले समय में कई उद्योगपतियों की छत्तीसगढ़ आने की भी संभावना है, इससे छत्तीसगढ़ के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में इन्वेस्टर मीट की हम लोगों का सम्मेलन हुआ एक तरह से, जिसमें हमारे देश के बड़े नामी गिनामी उद्योगपति उसमें सम्मिलित हुए और हमारे जो छत्तीसगढ़ की नया उद्योग नीति बनी है उस नीति के बारे में हम लोगों ने उनको विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से उनके बात को रखा और उद्योगपति काफी प्रसन्नचित्त है कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा उद्योग नीति बना है और कल भी लगभग 15,000 करोड़ से ऊपर के ऑफर उन्होंने दिया कि हम छत्तीसगढ़ में आकर निवेश करेंगे और हम लोगों ने उनका स्वागत किया है और निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएं, बाहर के निवेशकर्ता भी उद्योग लगाएं और हमारा खास करके मकसद है कि उद्योग के माध्यम से हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो साथी हैं, बेरोजगार भाई बहन हैं, उनको कैसे रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार रोजगार दे रहे हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था 72,000 से ऊपर लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है और इस तरह से लगातार रोजगार कैसे उपलब्ध हो,
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 66,952 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आज राशि का अंतरण किया है। 48 करोड़ 82 लाख रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कई योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू की गई हैं और उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 48 योजनाओं के अंतर्गत 48 करोड़ 82 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। योजनाओं को लेकर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। श्रमिकों के खाते में आज सीधे राशि अंतरित की गई है, तो सीधे श्रम मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 66,000 से अधिक श्रमिकों के खाते में आज हम लोगों के द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपया श्रमिक के खाते पर ट्रांसफर किया गया है और हमारे 1 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर 375 करोड़ रुपए हम लोगों ने 1 साल में उनके खाते पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ट्रांसफर किए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह से माननीय विष्णुदेव सरकार की सरकार काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी के सोच है कि हर व्यक्ति को उत्थान हो, आगे बढ़े, इस उद्देश्य से लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं रही हैं जिसके अंतर्गत राशि? देखिए, इसमें 68 प्रकार के योजनाएं संचालित होते हैं। जैसे मजदूर भाई बहन को काम करने के लिए औजार भी दिया जाता है, उनको पेंशन राशि भी 1500 रुपया मासिक दी जाती है, 60 साल से उम्र ज्यादा होते हैं उसको। उसी तरह से महतारी जतन में 20,000 रुपया बच्चा पैदा हो तो उनको भी दिया जाता है, बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है और इस तरह से साइकिल मशीन से लेकर अनेक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आज 48 करोड़ 82 लाख रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किए हैं। उद्योग मंत्री हैं, कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। कोरबा में एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां के लिए क्या योजना है? देखिए, उद्योग मंत्री मैं कोरबा के लिए नहीं हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हूं और पूरे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो, इसके लिए हमारे सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री लखनलाल देवांगन, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आज 66 लाख से अधिक श्रमिकों को उन्होंने राशि अंतरित की है और इसी के साथ 48 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण किया गया है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज लाइव। उधर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के विकास खंड में जिला स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में सामरी क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम रखा गया था। वहीं हजारों की तादाद में महिला इस कार्यकर्ता उपस्थित रहे और आपको बता दें कि जिससे शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रही हैं। इस दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए सभी माता बहनों ने संकल्प लिया। ये आज विधानसभा स्तर पर पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर के महतारियों का एक महासम्मेलन विधानसभा स्तर पर रखा गया था और ये हमारी सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर जो हमारी सरकार ने महतारी वंदन लागू किया है, ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आज यहाँ पर शंकरगढ़ के इस स्कूल प्रांगण में यह सम्मेलन था और इस सम्मेलन में हमारे सभी बहनें आज उपस्थिति हुई थी और इस सम्मेलन में महिला बाल विकास की तरफ से आज एक शपथ भी कराया गया और हस्ताक्षर अभियान भी कराया गया कि जो हमारी बेटियों की जब हम शादी करते हैं तो बेटियों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो और बेटा का उम्र 21 साल से ऊपर हो, इसका आज शपथ भी दिलाया गया है और उसका हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। ये हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि हमारी सरकार नहीं चाहती है कि यह कम उम्र में किसी का शादी हो, इसलिए आज यहाँ पर यह हस्ताक्षर अभियान भी किया गया और महिला बाल विकास की तरफ से आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। उधर नगर पालिका सीएमओ अभिषेक जैन ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर काफी सजग हैं। उन्होंने ठेकेदारों को चेतावनी देकर कहा कि किसी भी काम में गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ नगर में 1.23 करोड़ की लागत के निर्माण
कार्य किए जाएंगे। वहीं नरसिंहगढ़ नगर पालिका कार्यालय में भूमि पूजन किया गया और इस दौरान बीजेपी सांसद रोडमल नागर, क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष कविता वर्मा, सभी पार्षद और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि शहर के विकास में हम कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। सांसद शर्मा ने कहा कि नरसिंहगढ़ मेरा घर है, मेरा बचपन यहीं से गुजरा है और मैं हमेशा नरसिंहगढ़ के विकास और यहाँ के व्यापारियों के धंधे पानी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। शिक्षा मंत्री से बात कर केंद्रीय विद्यालय स्वीकृति करवा लिया, अब शीघ्र ही उसका काम भी प्रारंभ होगा। हम समिति के उन सदस्यों को भी धन्यवाद देते हैं जो काफी समय से केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों का नतीजा कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत है, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती।